लाख लोगों को नौकरियां दी हैं आपने, 1 लाख आदमी को नौकरी दी है। 65 लाख लोग आज ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है बनस्बत 2018 के, इमरान खान की नाअहली की वजह से, इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से। और फिर पूछते हैं, ये पिछली हुकूमत को कहते हैं कि वो अपनी हमारी हुकूमत को कहते हैं कि वो चोर थे और वो इम्पोर्टेड थे और गद्दार थे। आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए? आपने 190 मिलियन पाउंड वापस कर दिए। वो वकील शहजाद अकबर साहब के साथ एक वकील काम करता था, अंग्रेज, बॉर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड था, बैरिस्टर ज़िया। दोपहर को उससे कमेटी ने बुला के सवाल पूछे, 2 घंटे तक बैठा रहा, झूठ बोलता रहा, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। 6 बजे की फ्लाइट से पाकिस्तान से भाग गया उसी दिन शाम को। ये आपकी हकीकत है कि 190 मिलियन पाउंड आपने वापस कर दिए। फिर हमको आप सबक सिखाते हैं ईमानदारी के, नवाज शरीफ को सबक सिखाते हैं ईमानदारी के, शहबाज शरीफ को सबक सिखाते हैं ईमानदारी के। तो क्यों वापस कर दिए 190 मिलियन पाउंड? आपके थे वो पैसे कि आपने वापस कर दिए, या मुल्क के पैसे थे वो? आपको किसने हक दिया था कि किसी को आप एक फर्द वाहिद को पैसे वापस कर दें मुल्क के? क्योंकि अंगूठियां मिल रही थी 5-5 कैरेट की, क्योंकि जमीनें मिल रही थी अल कादिर ट्रस्ट के नाम से। और ट्रस्ट तो आपने धंधा बना दिया है कि जब मर्जी ट्रस्ट खोल लो आप और आपकी बेगम साहब, और आप लोगों से जमीनें ले लें उसके अंदर। कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी अगर आरिफ नकवी ने तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी अगर बेईमानी हो गई मालम जब्बे में तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बेईमानी हो गई पेशावर बीआरटी के अंदर तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी बेईमानी हुई है पेशावर बीआरटी में, जो 27 अरब के अंदर जितना लंबा 29 किलोमीटर लंबा शहबाज शरीफ ने बनाया लाहौर में बीआरटी, उतना ही लंबा आपने जो है उतनी लेंथ वाला बीआरटी आपने 100 अरब रुपए में बनाया। ये थोड़ी सी बेईमानी है? क्यों नहीं करने दे रहे आप इन्वेस्टिगेशन? क्यों गए थे आप कोर्ट इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए? आप तो ईमानदार है ना, तो फिर बात करें, चलें बात करते हैं ना, फिर जाइए इन्वेस्टिगेशन करवाइए। फिर किस चीज से डर रहे हैं आप? तोशाखाना की घड़ियां आप 20% में लेके आ गए और फिर उसके बाद दूसरों को आप लेक्चर देते हैं। उनसे लेके आपने बेच दी, जो भी किया, लेकिन आप मतलब दूसरों को लेक्चर देते हैं, फिर भाषण देते हैं आप कि आप ईमानदार हैं। तो फिर करवाते हैं ना, फिर क्यों नहीं करवाया बीआरटी का आपने वो टेस्ट? बीआरटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराने से क्या डर था? क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट जाने की? क्या जरूरत थी आपको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात करने की? थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है खान साहब? ये फॉरेन फंडिंग क्या है? आप कहें ना, अब तो फॉरेन फंडिंग का केस, आपको तो ये कहना चाहिए कि फौरन जवाब दो। किस चीज का डर है? आप तो कहें जैसे नवाज शरीफ की केस की डेली हेयरिंग होती थी और 180 मरतबा उसको कोर्ट में बुलाया था, आप भी कहें कि डेली हेयरिंग हो। मैं ईसीपी से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि फैसला सुना दे, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो भी करे, जो भी बेंच बनाए, आप फैसला सुना दें। लोगों को पता तो चले कि क्या हुआ है। कि अजीब अजीब नाम से लंदन के अंदर वो मुदस्सिर नजर साहब कहते हैं कि वो तो पता चली थी कि शौकत खानम के नाम के लिए पैसे जमा हो रहे थे, चले गए पीटीआई पे, इस न्यूज अखबार में भी आया है। तो फिर आप उनके ऊपर केस करें ना। वो एफटी वाला जो फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, मैं कहता हूं केस करें उनके ऊपर कि क्यों लिखा है। शहबाज शरीफ ने तो केस किया था, केस जीता भी है वो। जब उसके बारे में कहा था कि उसने पैसे रख लिए थे डिफिट के, उसने केस किया, शहबाज शरीफ केस जीत गया। आप भी केस करें, बिस्मिल्लाह करें, हम दुआ करते हैं आप जीतें। आप बता दें कि फॉरेन फंडिंग आप नहीं लेकर आए, प्रोहिबिटेड जगहों से, फॉरेन नेशनल से पैसे नहीं लिए आपने, आप बता दीजिए। आप ये बता दीजिए जो न्यूज़ के अंदर आया था रिपोर्ट, आप उसको झूठ कहला दीजिए कि नहीं, जो लोग ये कह रहे थे कि हमने शौकत खानम समझ के पैसे दिए थे लेकिन वो पीटीआई के पहुंच गए, आप बताइए कि ये बात झूठ है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी वहां पे जिन्होंने चेक लिखे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप बातें करते हैं इंपोर्टेड हुकूमत, नालायक हुकूमत जो है वो मंजूर है क्या हमें? चोर हुकूमत मंजूर है हमें क्या? हम क्या पाकिस्तानी आपसे कम है? तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए।